कल मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ। कई नए मंत्री बने, कई मंत्रियों का विभाग बदला गया। कई सीनियर नेताओं को मंत्री पद तो मिला, लेकिन शायद उम्मीद पूरी नहीं हुई होगी। आपको बताते हैं कि कैबिनेट विस्तार और मंत्रालयों के बंटवारे के बाद कौन खुश हुआ, कौन मायूस। हम आपको बता दें कि अभी तक किसी ने अपनी नाराजगी या मायूसी नहीं दिखाई है। बीजेपी का मुस्लिम चेहरा होने के बाद भी कम अहमियत दी गई है मुख्तार अब्बास नकवी को। एनडीए सरकार में भी वो राज्य मंत्री थे और अभी भी उन्हें राज्य मंत्री ही बनाया गया है। 15 साल बाद भी प्रमोशन नहीं दिया गया है मुख्तार अब्बास नकवी को। अल्पसंख्यक मंत्रालय कम अहमियत वाला उन्हें मिला है। आगे बात करते हैं राजीव प्रताप रूडी की। बिहार में चुनाव होने के बाद भी रूडी को कैबिनेट मंत्री पद नहीं दिया गया। महाराष्ट्र की जीत में अहमियत के बाद भी अधूरा इनाम दिया गया है राजीव प्रताप रूडी को। रूडी से जूनियर मंत्री कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूडी का प्रमोशन नहीं हुआ। स्किल डेवलपमेंट प्रधानमंत्री की पसंद, लेकिन नया मंत्रालय है जो राजीव प्रताप रूडी को दिया गया है। सदानंद गौड़ा पहले रेल मंत्री थे और अब उन्हें कानून मंत्री बनाया गया है। सदानंद गौड़ा से रेल मंत्रालय ले लिया गया है। रेल के जरिए लोगों के लिए ज्यादा काम कर सकते थे सदानंद गौड़ा, लेकिन उन्हें कानून मंत्री बना दिया गया है। जो रविशंकर प्रसाद के पास मंत्रालय था, कानून मंत्रालय, वो सदानंद गौड़ा को सौंप दिया गया है। तो इस तरह से ये वो नेता हैं जो मायूस हैं, लेकिन अभी अपनी मायूसी जाहिर नहीं की है। और मायूस इसलिए कहना गलत नहीं होगा क्योंकि प्रमोशन नहीं मिला है इन सभी मंत्रियों को। लेकिन ये वो चेहरे हो सकते हैं जो शायद अंदर ही अंदर परेशान हो, दुखी हो, लेकिन कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो खुश हैं। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए थे चौधरी बीरेंद्र सिंह, और चौधरी बीरेंद्र सिंह को और हरियाणा सीएम नहीं बन पाए थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री उन्हें बना दिया गया है। चौधरी बीरेंद्र सिंह को ग्रामीण विकास जैसा अहम मंत्रालय चौधरी बीरेंद्र सिंह को सौंपा गया है। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह उन मंत्रियों में से जिनका प्रमोशन हुआ है, चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में आए थे, जैसा हमने आपको बताया है, बीजेपी में आए थे, और ग्रामीण विकास जैसा अहम मंत्रालय चौधरी बीरेंद्र सिंह को दिया गया है। सांसद आदर्श ग्राम जैसी अहम योजना देखेंगे चौधरी बीरेंद्र सिंह, यानी जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी चौधरी वीरेंद्र सिंह की पकड़ रहेगी। महेश शर्मा की बात करते हैं तो डॉक्टर महेश शर्मा पहली बार नोएडा से सांसद बनते ही केंद्र में मंत्री बन गए हैं, जो कि बहुत से सांसदों के साथ नहीं हो पाता है। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार इन्हें सौंपा गया है। विमान मंत्रालय के भी राज्य मंत्री बनाए गए हैं डॉक्टर महेश शर्मा। नकवी जैसे वरिष्ठ नेता से भी बड़ा कद इनका कर दिया गया है, जबकि मुख्तार अब्बास नकवी को 15 साल बाद भी प्रमोशन नहीं दिया गया। पहले जब सरकार थी एनडीए की, तब भी वो राज्य मंत्री थे और अब भी राज्य मंत्री हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर पहली बार सांसद बनते ही केंद्र में मंत्री बनने का इन्हें मौका मिल गया। सूचना प्रसारण जैसे मंत्रालय में राज्य मंत्री का ओहदा दिया गया है राज्यवर्धन सिंह राठौर को। अरुण जेटली के साथ काम करेंगे। अरुण जेटली, जिनके पास अब काफी अहम विभाग हैं, उनके साथ काम करेंगे राज्यवर्धन सिंह राठौर। सुरेश प्रभु शिवसेना की राजनीति में अलग थलग से थे, चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन केंद्र में मंत्री पद सुरेश प्रभु को मिल गया। प्रधानमंत्री की पसंद थे, इसलिए रेल जैसा मंत्रालय मिला है सुरेश प्रभु को। मंत्री बनने से कुछ घंटे पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे, उससे पहले शिवसेना में थे। शिवसेना से 2 नाम मांगे गए थे केंद्रीय मंत्री पद के लिए, लेकिन क्योंकि शिवसेना ने सिर्फ एक ही नाम दिया था अनिल देसाई का, तो खुद बीजेपी में पहले इन्हें सदस्यता दिलाई गई सुरेश प्रभु को और फिर बीजेपी की ओर से मंत्री बनाया गया। जयंत सिन्हा पहली बार सांसद बनते ही वित्त मंत्रालय में उन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया। अरुण जेटली के साथ वित्त मंत्रालय में काम करेंगे जयंत सिन्हा। झारखंड चुनाव के समय केंद्र में अहम ओहदा दिया गया जयंत सिन्हा को। ये वो चेहरे हैं, ये वो मंत्री हैं जिन मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है और जिनके पास खुश होने का मौका है।